नीचे उतरो। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल से डेली कंप्लेंट आती है, तुमने विराट को थप्पड़ क्यों मारा? मम्मा मेरा हाथ छोड़ो, आपने मेरे दोस्तों के सामने भी डांटा है, जब देखो डांटती रहती हो। अंकिता, अरे युगी स्कूल से आया, कम से कम उसको कुछ खाने को दे दो। कुछ नहीं मिलेगा इसको खाने में, समझ में आया तुम्हें? तुम भी सुन लो और युगी तुम भी सुन लो, आज के बाद ना मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। हद कर दी है। और तुम्हें मैंने क्या समझाया था? तुम्हें मैंने बोला था ना, पिछले 10 दिन से बोल रही हूँ कि युगी की हरकतें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, इसको समझाओ। लेकिन तुम्हारे लाड प्यार के चक्कर में ना तुम्हारा लाडला और ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। पहले तो पड़ोसी आकर के कंप्लेन करते थे, और आज जब मैं इसको स्कूल में लेने के लिए गई तब पता मेरे को वहां पे क्या पता चला, इसका दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड, उसको इसने थप्पड़ मारा है। और जब मैम इससे बोल रही तो ये मैम से भी बहस कर रहा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं तुम्हें इतने टाइम से बोल रही हूँ कि इसको समझाओ समझाओ, ये मेरी बात तो सुनता नहीं है, तुम्हारी बात सुनता है। कम से कम तुम्हें तो इसको समझाना चाहिए ना, लेकिन तुम्हें समझ में आता नहीं है। मैं तो ऐसी चीख रही हूँ, सबको यही लगता है। अभी तो इसको मैडम ने ही डांटा है, कल को आकर के आस पड़ोस के जितने भी घर है ना, सारे के सारे यहाँ पे पहुंच जाएंगे कि तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा बदतमीज है। और मैं इसके लिए तो आज के बाद कुछ भी बनाने नहीं वाली। जितना मर्जी इसको प्यार से समझा लो, इसके समझ में तो आता है नहीं। मैंने इसको नीचे समझाने की भी कोशिश की, मेरा हाथ झटक करके भाग के घर में आ गया। नहीं क्या है, यहीं पे बैठे रहना, आज के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाऊंगी मैं। युगी, ये सब क्या सुन रहा हूँ बेटा मैं? किससे फाइट करके आओ आप स्कूल में? अरे बेटा, आपको पता है ना, फाइट करना बैड हैबिट होती है। किसने सिखाया आपको ये सब? क्यों पापा, अभी तो मम्मा से लड़ते हो, याद है आपको? आपकी भी तो अंकल से लड़ाई हुई थी, आपने भी तो उनको पंच करा था। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन उस दिन मेरी गलती थी ना। और देखो, उस दिन लड़ाई की वजह से वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी, और जब घर पे पुलिस आई थी उस टाइम आप कितना रो रहे थे कि पुलिस वाले अंकल मेरे पापा को मत लेकर जाओ। फिर आपको याद है ना, पुलिस वाले अंकल जी से मैंने सॉरी भी बोला था, और उन अंकल जी से भी सॉरी बोला था जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी। और अगर आपकी मम्मा से भी मेरी लड़ाई होती है तो मैं उनको भी सॉरी बोलता हूँ। ये सब तो बैड हैबिट है ना बेटा। एक तो आप गलती कर रहे हो, ऊपर से मम्मा से गुस्सा भी कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब जैसे आज आप लड़ाई करके आए हो, सोचो आपको भी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और आपको पुलिस पकड़ के ले गई तो हमें कितना बुरा लगेगा। प्रॉमिस करो आज के बाद कभी किसी से लड़ाई नहीं करोगे? नहीं पापा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा बैड हैबिट आगे से। प्लीज आप बिल्कुल भी नहीं रोना, तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा। बेटा, आपकी मम्मी और आपके पापा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाए। और प्रॉमिस करो कल स्कूल में जाके विराट को भी सॉरी बोलोगे? हाँ हाँ, मैं उसको सॉरी बोलूँगा, और हाँ मैं उसके चॉकलेट लाऊंगा। प्रॉमिस?